हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आपके बुक का चैप्टर मनी का क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर वी हैव आवर क्वेश्चन। मीता's father gave her 800 rupees to buy a frog and a pair of sandals for her birthday. Meeta bought a frog for 500 rupees and 250 rupees for a pair of sandals. How much money is left with her? देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मीता के पापा ने उसको 800 रुपीज़ दिया था उसके बर्थडे में, ताकि वो एक फ्रॉक खरीद सके और एक पेयर ऑफ सैंडल्स मीन्स एक जोड़ा सैंडल वो खरीद सके। ठीक है, फिर मीता ने क्या किया बच्चों, एक फ़्रॉक खरीदा 500 रुपीज़ का और एक सैंडल खरीदा, एक जोड़ा सैंडल उसने खरीदा 250 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है दैट हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। इतना कुछ खरीदने के बाद अब उसके पास कितना मनी उसके हाथ में रह गया, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा? वेरी सिंपल बच्चों, देखो उसके पापा ने उसे कितना रुपीज़ दिया था, उसके पापा ने उसे दिया था 800 रुपीज़। ओके, 800 रुपीज़ दिया था, जिसमें से उसने एक फ़्रॉक खरीदा कितने का, 500 रुपीज़ का। एंड उसने क्या किया बच्चों, एक जोड़ा सैंडल, अ पेयर ऑफ सैंडल्स खरीदे उसने 250 रुपीज़ के। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि इतना कुछ खरीदने के बाद, ये खरीदने के बाद उसके पास अभी पैसा कितना बचा रहेगा, इस 800 में से उसके पास कितना पैसा उसके हाथ में रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हमें कैसे मिलेगा बच्चों? देखो, अगर मैं कॉस्ट ऑफ फ्रॉक को ऐड कर देती हूँ कॉस्ट ऑफ सैंडल से, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, कि उसने टोटल कितना खर्च किया। अब उसने जो बच्चों टोटल जितना खर्च किया, उसमें से अगर मैं उसको जो उसने खर्च किया उसको अगर माइनस कर दूंगी इस 800 से, क्योंकि उसके पास टोटल उसके हाथ में कितना था, 800 रुपीज़ था, जितना उसने खर्च किया उतने को अगर मैं 800 से माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा कि डेट उसके पास कितने रुपीज़ उसके हाथ में रह गए, डेट हाउ मच मनी शी इज़ लेफ्ट विद। ओके, तो आप लोग को समझ में आया हम लोग ये कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? तो इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ फ्रॉक का कॉस्ट कितना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ फ्रॉक इज़ ₹500। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ फ्रॉक इज़ ₹500। देन कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सैंडल्स कितना है बच्चों? 250 रुपीज़। ठीक है, 250 रुपीज़। अब हमें टोटल कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हुआ था वो हमें पता चल जाएगा, अभी इसे हम प्लस करेंगे तो। ठीक है, टोटल कैसे मालूम पड़ता है बच्चों? जब हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऐड करने से ही हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा टोटल कितना हुआ है। सो टोटल करके देख लेते हैं अब हम 500 प्लस 250 को। देखो, पहले वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ एंड 100 को 100 के साथ हम लोग करेंगे। सो 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 5 इज़ 5, 0 प्लस 2 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 6 7 हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना मिला? ₹750। ये हो गया टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल उसने कितना खर्च किया? ₹750। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 750 को 800 में से जब हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि मीता के पापा ने उसको 800 रुपीज़ दिया था। ठीक है, तो इस 750 को जब हम 800 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मीता के पास अभी कितना रुपीज़ बचा रहा। देखो, मीता के पास कितने रुपीज़ थे बच्चों? ₹800। उसके पापा ने उसे 800 रुपीज़ दिए थे। ठीक है, टोटल कॉस्ट, उसका खर्चा कितना हुआ था बच्चों? टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर था, टोटल जो उसका खर्चा हुआ था वो 750। ठीक है, तो मनी लेफ्ट कितना उसके पास मनी उसके हाथ में रहेगा, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जब मैं जो उसका टोटल जो उसके पास मनी था उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं माइनस कर देती हूँ, जो उसने खर्चा किया उसको मैं माइनस कर देती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो रहेगा। देन ज़ीरो में से 5 को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज ज़ीरो इज़ लेस देन 5। ओके, तो क्या होगा बच्चों, इस 8 में से हमारा 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा और ये ज़ीरो आपका बन जाएगा 10। नाउ 10 माइनस 5, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 5। और ये जो 8 है वो 8 आपका क्या हो जाएगा अभी? 7, क्योंकि 8 उसने 1 कैरी दे दिया। फिर बच्चों 7 माइनस 7 क्या होता है? 7 माइनस 7 इज़ 0। और यहाँ पे क्या है? रुपीज़, मीन्स ₹050। 050 मीन्स क्या होता है बच्चों? ₹50।
ठीक है, इस ज़ीरो को हम कंसीडर नहीं करते हैं, आगे वाले ज़ीरो को। तो आपका कितना रुपीज़ हो जाएगा बच्चों? ₹50। सो मीता के पास कितना रुपीज़ बचा अभी? 50 रुपीज़। अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद मीता कितना होगा? ₹50। अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद मीता इज़ ₹50। बच्चों आप लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, कॉस्ट ऑफ फ्रॉक पहले कितना था? कॉस्ट ऑफ फ्रॉक इज़ 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सैंडल वो कितना था बच्चों? ₹250। तो इनको हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब इस टोटल कॉस्ट को जब हम टोटल मनी जो उसके पास उसके पापा ने जो दिया था 800 रुपीज़ उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मीता के पास कितने रुपीज़ बचे रहे। सो मीता के पास बच्चों कितने रुपीज़ रहे? ₹50। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।